Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on civics for the standard 8. Okay, let's start. Chapter number 2, the Indian Parliament. Okay, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो पार्लियामेंट होता है इट्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है वहाँ पे पार्लियामेंट का इम्पॉर्टेंट रोल होता है. ओके, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस about the Parliament of India. Okay, our India's constitution has created the Parliament of India. Okay, जो legislature होता है law making body, it is created at the national level. Okay, that is the level of the central government. उसी को बोलते हैं parliament. Okay, make it clear. It consists of the president and the two houses of the parliament. Two houses मतलब कौन से? द लोकसभा एंड द राज्यसभा. जो प्रेसिडेंट होते हैं इट इज़ एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. ही शी कैनॉट पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इन द डिस्कशन ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. आइदर हाउस मतलब दोनों भी हाउस का जब भी डिस्कशन होता है लोकसभा एंड राज्यसभा, they cannot participate in the discussion of the houses of the parliament. Okay, can you find out जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स होते हैं हमारे इंडिया में उनको सीट्स अलॉट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन. जो स्टेट्स होते हैं उसको डिवाइड किया जाता है इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी. जो पॉपुलेशन होता है उन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है. आप लोग क्या कीजिए, विद द हेल्प ऑफ योर इंटरनेट फाइंड आउट द नंबर ऑफ सीट्स. ओके, जो अलाउड किए जाते हैं ईच कॉन्स्टिट्यूएंट को. कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कौन से? ईच कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट को इन द लोकसभा. जैसे कि हमारे महाराष्ट्र को 48 सीट्स थे. ओके, तो वैसे ही गुजरात को, मध्य प्रदेश को, गोवा को कितने सीट्स अलाउड किए हैं आप लोग फाइंड आउट कीजिए. ओके, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र को 48 सीट्स से अलॉट किए हुए, वैसे ही ये 3 राज्यों को कितने सीट्स अलॉट किए हैं आप लोग फाइंड आउट कीजिए. ओके, द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट उसको बोलते हैं लोकसभा, राज्यसभा. ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले लोकसभा को देखेंगे. जो लोकसभा होता है वो लोअर हाउस होता है, उसी को फर्स्ट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी बोलते हैं. ओके, जो लोकसभा होता है इट इज़ कॉल्ड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके, वो वहाँ पे जो बैठते हैं उन लोग डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं. उनको कौन इलेक्ट करता है? हम लोग करते हैं. ओके, जिनका एज 18 ईयर्स ऑफ ऊपर है उन लोग उनको डायरेक्टली इलेक्टेड करके लोकसभा में भेजते हैं. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके, इसीलिए लोकसभा को फर्स्ट हाउस बोला जाता है. The members of Lok Sabha are elected directly by the people. जो उनकी जो पर्टिकुलर टेरिटरी होती है वहाँ से उनको इलेक्ट किया जाता है. ओके, इलेक्शंस में जो लोकसभा का जो टेन्योर होता है उसका टेन्योर मीन्स कार्यकाल वो होता है 5 इयर्स. जो इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के वो हर 5 साल में होते हैं, उनको बोला जाता है जनरल इलेक्शंस. ओके, हाउएवर ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है. लोकसभा अपना जो ईयर है 5 साल उसके कंप्लीशन के पहले डिज़ोल्व होता है और हुआ भी है. इलेक्शंस हेल्ड इन सच केसेस, ऐसे केसेस में जब इलेक्शन होता है उनको मिड टर्म इलेक्शंस बोलते हैं. ओके, लोकसभा इज़ द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी. किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे देश को करते हैं. तो देश को करते तो वहाँ पे कौन जाके रिप्रेजेंट करेगा? द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. ओके, as per the constitution there can be maximum of 552 members वहाँ पे जाके बैठते हैं. कहाँ पे? लोकसभा में. तो इसको इंश्योर करने के लिए हम लोगों मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को रिप्रेजेंटेशन दिया है फ्रॉम ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ओके, और सम सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द मेंबर्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ओके, इनकी सीट्स रिजर्व किए जाते हैं. समझो इन केस देर इज़ नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ एंग्लो इंडियंस. ओके, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं इनके कम्युनिटी से फॉर द
लोकसभा। ओके, तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मीन्स कौन सी? जो पीपल कंसिस्टिंग ऑफ विथ मिक्स्ड यूरोपियन एंड इंडियन एंसेस्टर। ओके, उनको बोला जाता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा इलेक्शन द्वारा तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, 2 मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं उनके कम्युनिटी में से। क्लियर है? ओके, नाउ राज्यसभा। राज्यसभा एक अपर हाउस है, उसको सेकेंड हाउस भी बोला जाता है पार्लियामेंट का। ओके, जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ओके, जो राज्यसभा होता है इट गिव्स रिप्रेजेंटेशन टू 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरी। ओके, अभी 8 यूनियन टेरिटरी है। जो दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव है उसको एक साथ मर्ज किया गया है। दैट्स वाई नाउ 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरी हमारे भारत में। जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा दे वर्क एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। ओके, इसको क्या कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ इसको डिस्कस कीजिए। अभी देखिए मेरी जो है इसको क्वेश्चन है, कैन आई कंटेस्ट द लोकसभा इलेक्शन आफ्टर आई पास माई 10th स्टैंडर्ड? ऐसे हो सकता है क्या? नहीं, नो। राधिका बोल रही है नहीं, यू कैन वोट बट यू अटेन आफ्टर द एज ऑफ 18 ईयर्स बट यू कैनॉट कंटेस्ट द इलेक्शंस। मतलब तुम लोग 18 साल होने के बाद वोटिंग तो कर सकते हो, मतलब लोकसभा का इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं कर सकते हो। तो रणवीर उस पर बोलते हैं, डोंट यू नो दैट फॉर द कंटेस्टिंग द लोकसभा इलेक्शन वन नीड्स टू कंप्लीट 25 years of age. A person needs to complete 25 years of age to contest the Lok Sabha election. अभी शबाना बोल रही है, व्हाट इफ़ ए पर्सन फ्रॉम नेबरिंग कंट्री डिसाइड टू कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शन? समझो एक पर्सन ने उसने डिसाइड किया कि जो नेबरिंग कंट्री है वहाँ से वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकता है क्या? नो, हाउ इज इट पॉसिबल? इफ़ दैट अ पर्सन एन इंडियन सिटीजनशिप, समझो वो पर्सन इंडियन सिटीजनशिप होगा उसके पास तभी ही वो कंटेस्ट कर सकता है। if I want to contest election from Kerala, is that possible? अब एक पर्सन को केरला में से इलेक्शन लड़ना है तो पॉसिबल है क्या? यस, वो पॉसिबल है। ओके, एक पर्सन लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकता है कौन से भी कॉन्स्टिट्यूएंसी, कौन से भी राज्य से। ओके, अभी मृणाल का क्वेश्चन है, यस आई अंडरस्टूड द कंडीशंस रिगार्डिंग द एज एंड नेशनलिटी बट हु कैन बी कंसिडर्ड एज नॉन क्वालिफाइड? मतलब ऐसा कौन पर्सन हो सकता है कि जो नॉन क्वालिफाइड होगा फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन, जिसको इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा वो? मेरी लाइक द क्राइटेरिया फॉर क्वालिफिकेशन जैसा है वैसे ही कंडीशंस भी है डिसक्वालिफिकेशन के भी। ओके, उसी को हम लोग समझेंगे अभी कमिंग में। जो टोटल मेंबरशिप है राज्यसभा का वो 250 मेंबर्स है। ओके, उनमें से 238 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। ओके, जो सब कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट है उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है राज्यसभा में। ओके, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शनेट टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट, मतलब उस जो स्टेट का पॉपुलेशन है उस हिसाब से उनको वहाँ पे पार्टिसिपेशन दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शनेट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ओके, अभी जो 238 में से जो 12 बचे उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ओके, अच्छी तरीके से याद रखो। हे मेंबर्स कौन होते हैं? दे आर यूजुअली एक्सपीरियंस एंड डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी। कौन से फील्ड से? फ्रॉम द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स एंड सोशल वर्क। ओके, जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के दे आर इलेक्टेड थ्रू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ओके, प्रोपोर्शन के अनुसार उनका इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं उसको। ओके, राज्यसभा इट्स नेवर डिज़ोल्व, राज्यसभा कभी डिज़ोल्व नहीं होती कंप्लीटली, उसको परमानेंट हाउस बोला जाता है। जो 1/3 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के जिनका टेन्योर जो कंप्लीट हुआ है 6 साल का, उन लोग रिटायर होते हैं हर 2 साल में, राइट। जिनका टेन्योर 6 साल कंप्लीट हो गया है उन लोग हर 2 साल में क्या होते हैं, उनको रिटायर किया जाता है। क्लियर है? एंड इक्वल नंबर ऑफ न्यू मेंबर्स, मतलब उतने ही मेंबर्स को क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है फिर से।
बिकॉज द लिमिटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के उन लोग स्टेप बाय स्टेप क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। राज्यसभा कंटिन्यूसली फंक्शन करता रहता है। एनी पर्सन कंटेस्टिंग फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसने अपना जो एज है 30 ईयर्स कंप्लीट करना चाहिए। ओके, लोकसभा को कितना है 25, राज्यसभा को 30 ईयर्स है। ओके, जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है, एमपीज। ओके, एमपीज क्या करते हैं, दे ट्राई टू रिजॉल्व द क्वेरीज एंड कंप्लेंट्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, उसको फिर क्या करते हैं उन लोग, क्वेश्चन को रेस करते हैं और पार्लियामेंट में उसको डिस्कस किया जाता है। फिर गवर्नमेंट्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट फंड्स को अलोकेट करते हैं उनको डेवलपमेंट वर्क कैरी आउट करने के लिए। ओके, आप अपने रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नाउ द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, आप लोगों ने तो बेसिक जो था उसको समझ लिया। ओके, मैंने आपको समझाया, आपने समझा कि नहीं वो पता नहीं। नाउ वी विल नाउ रिव्यू द फंक्शंस, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज इन ऑर्डर टू अचीव वेलफेयर ऑफ द पीपल। ओके, एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, पार्लियामेंट को क्या करना पड़ता है, नए नए लॉज को फॉर्मुलेट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, और जो आउटडेटेड लॉज है उसको रिपील करना पड़ता है, और जो नेसेसरी चेंजेस करने पड़ते हैं कुछ लॉज में। ओके, ये जो प्रोसेस है ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ हैज़ बीन डिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी तरीके से बताया गया है। ओके, किस तरीके से करना है। इन अकॉर्डेंस टू द प्रोसीजर पार्लियामेंट क्या करता है, इसको फुलफिल करता है, ये उसका प्राइमरी एंड इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्लियामेंट का। ओके, कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ओके, दे आर ड्रॉन फ्रॉम द पार्लियामेंट, उन लोग पार्लियामेंट में से आते हैं, उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। ओके, पार्लियामेंट क्या करती है, अपना कंट्रोल उनके ऊपर एक्सरसाइज करती है। ओके, और ऐसे मल्टीपल वेज है। ओके, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो देखे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कभी भी डिसरिगार्ड नहीं करे पार्लियामेंट का, और उनके जो भी फंक्शंस होते हैं वो उनके सब अंडर सुपरविजन होते हैं। ओके, अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट डिसाइड करती है वेदर टू मेक एनी अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ओके, भारत के संविधान में कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं कि नहीं, ऐसे पार्लियामेंट डिसाइड करती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है वो एक इम्पॉर्टेंट बिल होता है। ओके, पार्लियामेंट उसको डिस्कस करती है कि अमेंडमेंट करना क्यों रिक्वायर्ड है, और उसको डिसाइड करती है एक्सेप्ट करे या नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है कि एक अमेंडमेंट को किस तरीके से किया जाए। ओके, ऐसे फ्यू प्रोविजंस दिए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से अमेंड करना है। उसमें फर्स्ट है सिंपल मेजोरिटी से ऑफ द पार्लियामेंट। सेकंड जो है वो सम प्रोविजंस रिक्वायर, कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं उसको स्पेशल मेजोरिटी का परमिशन लगता है, मीन्स ऑफ द 2/3 मेजोरिटी का ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं दैट आर अमेंडेड बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, प्लस उसके साथ जो कंसेंट होता है वो स्टेट्स का भी रिक्वायर्ड होता है, कंसेंट फ्रॉम मोर देन हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। ओके, नाउ अंडरस्टैंड इट, बोथ हाउसेस जो लोकसभा और राज्यसभा है हैव सेम सेट ऑफ राइट्स, बट ऐसे कुछ राइट्स है दैट आर एंजॉय बाय द लोकसभा, ओके, नॉट बाय द राज्यसभा। जैसे कि बिल्स रिलेटेड टू टैक्सेस वो फाइनेंस से रिलेटेड है, और जो बिल्स रिलेटेड टू फाइनेंस उसको मनी बिल कंसिडर किया जाता है। ओके, ऐसे बिल जो होते हैं उसको इंट्रोड्यूस और पास किया जाता है लोकसभा में। ओके, राज्यसभा में उसके लिए लिमिटेड पावर्स है विथ रिस्पेक्ट टू द मनी बिल्स। ओके, राज्यसभा के पास भी कुछ सर्टेन राइट्स है जो कि लोकसभा के पास नहीं है। फॉर एग्जांपल, जब भी एक मैटर नेशनल इंटरेस्ट का हो उसमें किसका चलेगा, राज्यसभा का चलेगा। पार्लियामेंट शुड मेक अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट इन द स्टेट लीड,
स्टेट लिस्ट के ऊपर, देन इट कैन पास अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट. ओके, नाउ द स्पीकर ऑफ लोकसभा इन द फर्स्ट मीटिंग, जो पहली मीटिंग होती है आफ्टर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, वो क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर, उनमें से ही किसी को. ओके, लोकसभा जो है वो फंक्शन करता है अंडर द गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द स्पीकर. लोकसभा रिप्रेजेंट करता है सिटीजन्स को, मगर जो स्पीकर होता है, जो अपॉइंट किया जाता है, वो रिप्रेजेंट करता है लोकसभा को. ओके, आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड एज अ स्पीकर, उनका क्या काम है, ही हैज़ टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस इन एन अनबायस्ड मैनर. वो किसी भी पार्टी के हो, मगर उनको एक लोकसभा को रिप्रेजेंट करना होता है अनबायस्ड तरीके से. लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास भी कुछ राइट्स और प्रिविलेजेस है एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. उसका जो भी ख्याल है, दिस टेकन केयर बाय द स्पीकर. उनका कौन ख्याल रखता है, स्पीकर का. ओके, उनके राइट्स का. अपार्ट फ्रॉम दिस, स्पीकर हैज़ टू मेंटेन, स्पीकर को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है लोकसभा का डेकोरम और डिग्निटी. ओके, एज वेल एज उनको इंटरप्रेट करना पड़ता है जो रूल्स होते हैं उसके ऑफ डेली फंक्शनिंग ऑफ द हाउस, और उसी हिसाब से काम करना पड़ता है. राइट. द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो चेयरमैन होते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं अपना कंट्रोल ओवर द फंक्शनिंग ऑफ राज्यसभा. जो चेयरमैन होते हैं वही कौन होते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे इंडिया के. इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी, वो चेयरमैन भी होते हैं और हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं. जो फंक्शंस होते हैं एक चेयरमैन के, ऑल्सो इंक्लूड द मेंटेनिंग द डिसिप्लिन इन द हाउस. हाउस में डिसिप्लिन मेंटेन रखने का भी उनका एक फंक्शन है. और क्या करना, फैसिलिटेटिंग डिस्कशन, मतलब डिस्कशन को ईजी बनाना. गिविंग मेंबर अ चांस टू स्पीक. ओके, हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉज, पार्लियामेंट किस तरीके से लॉ बनाती है. हमारे कंट्री में पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज. ओके, इन लोग क्या करते हैं, टू फॉर्मुलेट डैम, उसको बनाने के लिए अ सर्टन सिस्टम उसको अडॉप्ट किया गया है. ओके, इस सिस्टम को बोलते हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस. पहले क्या किया जाता है, एक रफ ड्राफ्ट बनाया जाता है एक लॉ का. ओके, उसी ड्राफ्ट और आउटलाइन को उसको बोलते हैं नोन एज ड्राफ्ट प्रपोजल. ओके, और द बिल ऑफ लॉ. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल, ऐसे दो टाइप्स के बिल होते हैं. ओके, जो कि प्राइमरली इंट्रोड्यूस किया जाता है इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट. फर्स्ट है मनी बिल और दूसरा है ऑर्डिनरी बिल. ओके, इन ऑर्डर टू बी कन्वर्टेड इनटू एक्ट, उसको एक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब एक जो बिल होता है फर्स्ट उसको एक्ट में कन्वर्ट किया जाता है. ओके, फिर ही वो लॉ बनता है ना. ओके, वो बिल जो होता है वो एक प्रोसेस में से जाता है. द बिल अंडरगोज अ फॉलोइंग प्रोसेस. ओके, उसमें जो पहला प्रोसेस होता है उसमें होती है फर्स्ट रीडिंग. एक जो बिल होता है उसको मिनिस्टर, जो कंसर्न डिपार्टमेंट का जो होता है वो प्रिपेयर करता है, और जो एमपी होता है वो प्रिपेयर करता है और पार्लियामेंट में उस बिल को प्रेजेंट करता है और उस बिल के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करता है ये बिल किस तरीके का है और इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है. ओके, उसको बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग. क्लियर है. फर्स्ट रीडिंग के बाद सेकेंड रीडिंग की जाती है उस बिल के ऊपर. उसमें देर आर टू स्टेजेस ऑफ सेकेंड रीडिंग. ओके, फर्स्ट स्टेज होता है जो प्रपोज बिल है उसके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया जाता है एंड द मेंबर्स जो होते हैं उस हाउस में उन लोग अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं. जो बिल के सपोर्टर होते हैं वो फेवरेबल ओपिनियन देते हैं, मगर जो ओपोनेंट्स होते हैं उन लोग क्या करते हैं, उसके डिफेक्ट्स, उसके फॉल्ट डिस्कस करते हैं. डिस्कशन के बाद उसी हाउस में एज पर द रिक्वायरमेंट बिल को भेजा जाता है कमेटी के पास. उस हाउस के कमेटी एक रिपोर्ट देती है ऑफ इंस्ट्रक्शन और रिकमेंडेशन. उसको फिर हाउस में भेजा जाता है इन ऑर्डर टू मेक द बिल फ्लॉलेस, मीन्स विदाउट एनी डिफेक्ट. अभी जो सेकेंड फेज़ होता है सेकेंड रीडिंग का वो चालू होता है. इस फेज़ में क्या होता है, बिल को फिर से डिस्कस किया जाता है. हाउ, बाय क्लॉज बाय क्लॉज. मेंबर्स क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं सजेशंस. ओके,
आफ्टर दिस वोटिंग ली जाती है उस हाउस में, ओके। नाउ द थर्ड रीडिंग, द बिल इज डिस्कस ब्रीफली, ब्रीफली मीन्स शॉर्टली, अगेन ड्यूरिंग द थर्ड रीडिंग, ओके। वोटिंग ली जाती है फॉर अप्रूविंग द बिल, इफ द बिल गेट्स असेंट बाय द रिक्वायर्ड मेजोरिटी, फिर उस बिल को कंसिडर किया जाता है एज अ पास बाय द हाउस, ओके। फिर जो बिल होता है इट अंडरगोज द सेम प्रोसीजर इवन इन द अदर हाउस, मतलब जो दूसरा हाउस है उस हाउस में भी बिल इसी तरीके से इसी प्रोसीजर के थ्रू जाता है। आफ्टर गेटिंग एन अप्रूवल बाय बोथ द हाउसेज, जब भी दोनों भी हाउस का अप्रूवल मिलता है उस बिल के ऊपर, बिल को आगे भेजा जाता है, इज सेंट फर्दर फॉर असेंट बाय द प्रेसिडेंट, ओके। प्रेसिडेंट का उसके ऊपर साइन होता है। इफ़ देयर ऑकर्स अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, समझो कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिला बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा, उस बिल के ऊपर जो फ्यूचर होता है उस बिल का इस डिसाइड किया जाता है एक जॉइंट मीटिंग में, ओके। जॉइंट मीटिंग किसका होगा? ऑफ बोथ द हाउस। जब भी आफ्टर द फाइनल एक्सेंट एंड सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल को कन्वर्ट किया जाता है इनटू लॉ, मतलब अभी वो जो बिल हम लोग बोल रहे हैं उसका अभी एक लॉ बन गया है जो कि अभी कंट्री में फॉलो किया जाएगा, ओके। नो दिस टू, ओके, एवरी ईयर इन ए मंथ ऑफ फेब्रुवरी, हर साल फेब्रुवरी के महीने में फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे देश का नेशनल बजट को प्रेजेंट करते हैं। कहाँ पे? वो लोकसभा में ही होगा, ओके। जिस तरीके में से लॉ बनाते हैं पार्लियामेंट में, उसी तरीके से हर एक स्टेट में, स्टेट लेजिस्लेचर में उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है ऑफ लॉ मेकिंग एज इन द पार्लियामेंट। बिल को पास किया जाता है बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंड कैन बिकम ए लॉ। वो लॉ कभी बनेगा? जब भी वो इट रिसीव द एक्सेंट ऑफ द गवर्नर, उसके ऊपर गवर्नर की साइन आने के बाद, ओके। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आपको कुछ भी डाउट होगा इस लेसन पर तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, ओके। आप लोग लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए, ओके। इस चैनल को लाइक कीजिए, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और जाते जाते इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, ओके। बाय।